नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई युवा किसान नेता विकास सिंह सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खटखट टोल प्लाजा के ऊपर आज हजारों की संख्या में जो किसान पहुंचे थे। आप सभी को पता कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के विरोध को लेकर के आज यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुंचे हैं। वो तो प्रोग्राम रद्द कर दिया, वरना यहाँ पर किसान कह रहे हैं कि हम लाखों की संख्या में पहुंचते। विकास भाई, सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई। और कैसे हो भाई? ठीक सो? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे? आज ओम प्रकाश धनखड़ के विरोध को लेकर के हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन धनखड़ साहब कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से हमने प्रोग्राम को रद्द करना पड़ा है। देखो, कोरोना की वजह तो वो गलत बता रही है सरकार। अगर कोरोना की बात होती तो कल क्या 4-5 बजे तक पहले कोरोना थी ही नहीं, और 4-5 बजे कल ये कोरोना आई है। एक तो ये बीमारी झूठी है, ऊपर तो ये खुद झूठे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जो किसान के लिए एक सुनहरा मौका मैं समझता हूँ, किसान का और धनखड़ साहब का पुराना हिसाब किताब बाकी था। किसानों को बहुत बार झूठी चिट्ठी लिख के दे के जा रहा था। वो इस बीजेपी सरकार के दौरान, जो सरकार से पहले जब ये आंदोलन कराया करता, खुद किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होया करता इनकी पार्टी का, झूठे आश्वासन लिख के दे के जा रहा था लिखित में। इसमें महारती उच्चारण में दे के जा रहा था, और एक जींद में जाट धर्मशाला में लिख के दे के गया था। वो जो पुराना हिसाब था ना, वो चुकता करने का एक मौका था हमारे पास, और वो मौका चूक गया। और सरकार के लोगों को पहले समझ में आ गया कि भाई ये केवल खटखट टोल की कॉल नहीं है, पूरे हरियाणा किसान यहाँ आने वाला था। और सीआईडी की रिपोर्ट ये कह रही थी कि कम से कम 1.5 लाख आदमी जींद के अंदर आ जाने वाले थे। इसलिए न डर की न ये प्रोग्राम कैंसिल कराया है। ये तो कोरोना का नाम तो कोरोना न तो इब आर्ट बनावा है भाई, शर्म आवासी दिनों का दैनिक हमारा बस की बात को नहीं उड़ा जींद में जाना। बिल्कुल विकास भाई, संयुक्त किसान मोर्चा ने लगभग 10 से 15 दिन पहले एक खबर वायरल की थी कि राकेश टिकैत की तरफ से भी, गुरनाम चढ़ूनी की तरफ से भी, जितने भी किसान नेता है कि वीडियो आई थी कि वो मई के पहले सप्ताह में हम संसद कूच कराएंगे। अब उस फैसले को लेकर के क्या कहना चाहिए? देखो, अभी जो मई का पहला सप्ताह की बात नहीं थी, उसमें ये था कि केवल हम संसद कूच कराएंगे, समय हम निश्चित करेंगे परिस्थितियों को देखते हुए। और अब जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, एक तो अभी कोई संसद सत्र नहीं है, संसद है खाली संसद पर जाने का हमारा कोई औचित्य नहीं बनता। दूसरी बात है कि ये कोरोना कर रहे हैं, कोरोना की आड़ में जैसे दिल्ली के अंदर पहले लॉकडाउन लगा रखा है, तो ये नाजायज तरीके से हो सकता है कि किसानों के ऊपर नाजायज तरीके के मुकदमे बना सका है। और तीसरी बात ये है कि संयुक्त किसान मोर्चे के जो बड़े नेता हैं, जो जनरल बॉडी है, वो विचार विमर्श करेगी कि कब जाना है, रात में जाना है, दिन में जाना है, संसद चलते में सत्र के अंदर जाना है, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। और समय आने पर, उसे 15 दिन की बात हो, चाहे 10 दिन की बात हो, चाहे महीना बाद की बात हो, समय आने पर निश्चित तौर पर हम संसद के अंदर भी जाएंगे। संसद की तो छोड़ो, मैं तो ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री को भी घेरने का काम हम करेंगे, लेकिन वो समय देखेंगे। अभी काम धंधा लग रहे हैं, किसान, गर्मी का समय है, हमने अपनी व्यवस्था आंदोलन की देखनी है। इसलिए समय आने पर सबको बता दिया जाएगा। कॉल अभी स्थगित नहीं करी है, समय और डेट हम बता देंगे समय। बिल्कुल विकास भाई, देश के बड़े अखबार ने 7-8 दिन पहले खबर वायरल की थी कि ऑपरेशन क्लीन किया जाएगा, बॉर्डर के ऊपर जितने किसान बैठे उनको उठाया जाएगा या पैरामिलिट्री की जरूरत पड़े। और गृह मंत्रालय ने खासतौर पर खट्टर सरकार को ये जिम्मेदारी देने का कार्य किया। ऑपरेशन क्लीन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? एक तो मैं वो जो अखबार है वो मैं समझता हूँ कि एक बीजेपी का मुखपत्र है। उसकी खबरें आप जितनी देखोगे, उसमें एक खबर आप पढ़ोगे तो आपको 2 अखबार पढ़ो एक दिन में, दोनों अखबारों को पढ़ के आपको साफ पता चल जाएगा ये बीजेपी के लिए लिखता है, बीजेपी का ही काम करता है। और बीजेपी का ही इशारे पर इस प्रकार की भ्रमित खबर फैलाने की कोशिश करी कि हम ऑपरेशन क्लीन करने वाले हैं। लेकिन सरकार को भी पता है, हमने भी पता है कि हम तो तैयार हैं ऑपरेशन के लिए। हम तो बाट देखा कोई हमने छेड़ है, हम तो भरे बैठे हैं। 5 महीने हो लिया हमने शांति और संयम से काम करते हुए। हमारा कोई आंगली लावा है कि ना हमने कोई छेड़ा, हम तो बाट देखा। सारा किसान परिवार बाट देखने ला रहा है, कद हुआ ऑपरेशन क्लीन शुरू करेंगे। हम टिकरी धरने के ऊपर बैठे रोजाना, और रात वारी बाट देखा, बल्कि भाई ऑपरेशन क्लीन करने खातर आ जाओ साथ। ये जो है सरकार केवल भ्रम फैला रही है। सरकार को इस बात का अंदाजा है कि गांव के अंदर बैठा, टोलों के ऊपर बैठा हर किसान, हर मजदूर इस आंदोलन के साथ में खड़ा है। जिस दिन भी कहीं किसी धरने के ऊपर, टिकरी के ऊपर, कुंडली के ऊपर किसी भी किसान का एक उंगली भी लगा दी
तो इस देश के अंदर एक बड़ी क्रांति पैदा होने वाली है। ये जो अब तो इन गाँव में को नहीं घुसन देंगे, फिर इन ना संसद में घुसन दें ना विधानसभा में घुसन दें, इनके बिना महंगी इस्तीफे एक तरह से जो पब्लिक जो है इनको डिसमिस कर देगी। इस बात का अंदाजा इस देश के नेताओं को है, इसलिए इस प्रकार की भ्रमित खबरें फैला के इस आंदोलन को भ्रमित करना चाहते हैं। और उसके बाद में जो है हरियाणा का गृह मंत्री खुद मीडिया के सामने आया, उसने अपनी गलती भी मानी कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं और ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते। अभी तो है किसान मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है, ये तो फैसला अब सरकार ने करना है, क्योंकि ऑपरेशन कलीन तो किसानों ने चला रखा है। और अगर ये आंदोलन लंबा चला तो इस देश में बीजेपी नाम की चीज इस देश में देखने नहीं मिलेगी। ये आंदोलन जो है ऑपरेशन कलीन करेगा बीजेपी को। विकास भाई, विधानसभा क्षेत्र उचाना में हम बैठे हैं, दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं, यहीं से विधायक बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने एक पत्र लिखा देश के प्रधानमंत्री को और उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा है। उस लेटर के जो शब्द हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, वो रियल में ही अन्नदाताओं के दर्द को समझते हैं या फिर उनके दिल में अभी रहम दिली जागी है कि उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को कि आप इनसे वार्तालाप करो, समाधान करें, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी फैलने लग रही है। दुष्यंत चौटाला को लेकर के आपकी विचारधारा क्या कहना चाहिए? देखिए, लगभग 8 महीने पहले हम सिरसा के अंदर हमने एक रैली करी थी दुष्यंत चौटाला के लिए। विशेष तौर पर हमने ये उम्मीद थी कि किसान परिवार से संबंध रखा है और किसानों ने काफ़ी बार उसको वोट दे कि मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक उनके परिवार को पहुंचाया। और हमने एक सवाल कराया था कि कुर्सी चाहिए, किसान चाहिए। आज तक वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं। और जब हरियाणा की विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो उसने बीजेपी के पक्ष में वोट गिर की, किसान आंदोलन के विरोध में वोट गिर की। ये साबित कर दिया कि वो आदमी सत्ता का भूखा है, वो आदमी पैसे का भूखा है, वो आदमी पद का भूखा है। उसने पैसे से अच्छा कुछ नहीं लगता। जिस विधानसभा उचाना ने उसको 48,000 वोटा से जिताया, उसकी हालत ये है कि वहाँ उसके खुद के ऑफिस में वो आज नहीं आ सकता। लोग उसका रातों रात वेट कर रहे हैं कि वो कब आए और कब उसने पकड़ा, उसके कपड़े उतारा। ये जो चिट्ठी पत्री की जो ये कर रहे हैं, ये केवल किसानों की सहानुभूति प्राप्त करना चाह रहे हैं। अग भाई हम भी किसान अकेला है, चिट्ठी लिखने तक अकेला नहीं हो जाते भाई। बीजेपी तय उल्टा ले ले, तू अपना समर्थन उल्टा ले ले, इन एमएलए के अपने इस्तीफे दिवाओ जो और देने लायक रहे। अगर आपने किसानों के साथ खड़ा होना था तो शुरू के दिन ही खड़ा होना था। जिस दिन पहली लाठी किसान के ऊपर चली, जिस दिन सिरसा के अंदर हम गिरफ्तार करे गए, उसके घर के शामी बिल्कुल उसके सारे पर हम गिरफ्तारी करे गए, केस बनाए गए नाजायज तरीके से, उस दिन हमारे साथ खड़ा होना था। किसान किसी भी राजनेता के सहारे पर नहीं चल रहा, किसान अपने संघर्ष के बलबूते पर चल रहा। किसान अपने संघर्ष के बलबूते पर इस आंदोलन को जीतेगा। किसी की चिट्ठी लिखने तक प्रधानमंत्री नहीं माने। प्रधानमंत्री को जब ये तसल्ली हो जाएगी कि किसान आंदोलन तेरी कुर्सी के पैर जो है उखाड़ के फेंकेंगे। आज प्रधानमंत्री की हालत ये है कि पूरी दुनिया में जो प्रधानमंत्री देश में एक दिन भी नहीं डटा करता, जब तक आंदोलन चल रहा है कोई देश उस प्रधानमंत्री को बुलांदा नहीं। अपने देश में बैन कर दिया, 8,000 करोड़ का जहाज लेके खड़ा कराया था, एक दिन भी प्रधानमंत्री बाहर नहीं गया है। ऐसी हालत इस आंदोलन ने बना दी है। प्रधानमंत्री का अगर टीवी पर अगर दिख गया है तो कोई भी परिवार देखा है तो उसको जितना जल्दी चैनल का है वो हट सके उतना जल्दी कहे कि भाई झूठा आदमी आ गया, इस चैनल ना हटाओ। ये हालत उस प्रधानमंत्री की होगी। और अगर प्रधानमंत्री जी नहीं मानते हैं तो ऐसी हालत बना देंगे। प्रधानमंत्री नाम की चीज इस देश में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं बचेगा। कम से कम अगर बचेगा तो एक क्रूर राजनेता के तौर पर, एक अत्याचारी राजनेता के तौर पर बचेगा। बढ़िया का नाम पर नाम नहीं बचेगा इसको। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। विकास सर हमारे साथ युवा किसान नेता मौजूद थे। 4-5 मुद्दों को लेकर के जो किसान आंदोलन से जुड़े हैं बातचीत की है। अब आपने अपनी राय रखनी है, क्योंकि विकास सर ने अपनी राय रखी है मुद्दों को लेकर के। अब कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपने पूरी वीडियो देख ली है, जो विचारधारा है वो भी आपने जान लिया है, आपने अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में रखनी है। ग्राउंड मीडिया के लिए खटखट और प्लाजा से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।